जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा सामान्य हिंदी के बारे में। आज हम लोग सामान्य हिंदी का 8वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गाँव जाना है। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैं गांव जाना है, ऑप्शन बी मुझे गांव जाना है, ऑप्शन सी मेरे को गांव जाना है, या फिर ऑप्शन डी मेरे को गांव जाना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुझे गांव जाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी चरण, ऑप्शन सी मात्रा, या फिर ऑप्शन डी वर्ण। क्या होगा इसका, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ण। क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। यहाँ पे आपको बताना है लोहा मानना का मुहावरा क्या होगा। ऑप्शन ए मूर्ख बनाना, ऑप्शन बी प्रभाव मानना, ऑप्शन सी हार मानना, या फिर ऑप्शन डी लाभ होना। क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रभाव मानना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रसों का राजा किस रस को माना जाता है। ऑप्शन ए करुण रस को, ऑप्शन बी श्रृंगार रस को, ऑप्शन सी वीर रस को, या फिर ऑप्शन डी हास्य रस को। तो क्या हो जाएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रृंगार रस को। अगर हम इसके अस्थायी भाव की बात करें तो इसका अस्थायी भाव रति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए योजक, ऑप्शन बी उद्धरण, ऑप्शन सी अल्प विराम, या फिर ऑप्शन डी अर्धविराम। क्या होगा इसका, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्धरण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। आपको यहाँ पे चंद्रशेखर का सही समास विग्रह पहचानना है। ऑप्शन ए चंद्र है शिखर पर जिसके, ऑप्शन बी चंद्र है जिसका समान, ऑप्शन सी चंद्र के समान है जो, या फिर ऑप्शन डी चंद्र के जैसा है जो। क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्र है शिखर पर जिसके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उस सही विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उत्साही, ऑप्शन बी उद्यमी, ऑप्शन सी हतोत्साहित, या फिर ऑप्शन डी जिज्ञासु। क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हतोत्साहित। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे हतोत्साहित कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शुद्ध दिए गए अनिकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। आपको जलज का अनिकार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए जहाज, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी चतुर, या फिर ऑप्शन डी हाथी। क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मछली। अगला है, उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। ऑप्शन ए बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए, ऑप्शन बी बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लग गए, ऑप्शन सी बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, या फिर ऑप्शन डी बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने गए। क्या होगा इसका, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, इसमें कौन सा कारक है। ऑप्शन ए संबोधन कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, या फिर ऑप्शन डी कर्म कारक। क्या होगा इसका, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संबोधन कारक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला, इसका भविष्यकाल परिवर्तन क्या होगा। ऑप्शन ए
बच्चे खेल खेल चुके। ऑप्शन बी, बच्चे खेल रहे हैं। ऑप्शन सी, बच्चे खेल चुके होंगे। या फिर ऑप्शन डी, बच्चे खेल खेलेंगे। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे खेल खेलेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजपूत शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए, राजपुतानी। ऑप्शन बी, राजपुताई। ऑप्शन सी, राजपुत्रीन। या फिर ऑप्शन डी, राजपूती। तो यहाँ पे आपको बताना है राजपूत शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजपुतानी। क्या हो जाएगा? राजपुतानी। अगला है, तपस्वी शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द होगा। ऑप्शन ए, तपस्विनी। ऑप्शन बी, तपस्विनी। ऑप्शन सी, तपस्वीन। या फिर ऑप्शन डी, तपस्वी। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तलवार। तलवार का आपको बहुवचन बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए, तलवारें। ऑप्शन बी, तलवारों। ऑप्शन सी, तलवार। या फिर ऑप्शन डी, तलवारें। क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तलवारें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? ऑप्शन ए, स्वर। ऑप्शन बी, व्यंजन। ऑप्शन सी, वर्णमाला। या फिर ऑप्शन डी, संयुक्त व्यंजन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर। ह्रस्व और दीर्घ किसके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए, या। ऑप्शन बी, पा। ऑप्शन सी, सा। या फिर ऑप्शन डी, टा। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, सा। अगर या की बात करें तो यह हमारा अंतस्थ व्यंजन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाली विशेषण शब्द की है? ऑप्शन ए, पक्ष पाक्षिक। ऑप्शन बी, प्रेम प्यार। ऑप्शन सी, सुख दुख। या फिर ऑप्शन डी, स्वर्ण सोना। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्ष पाक्षिक। अगला है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? ऑप्शन ए, क्रिया से। ऑप्शन बी, कर्म से। ऑप्शन सी, कर्ता से। या फिर ऑप्शन डी, वचन से। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिया से। किससे पता चलता है? क्रिया के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन ए, पद्मावत। ऑप्शन बी, रसविलास। ऑप्शन सी, विज्ञान गीता। या फिर ऑप्शन डी, श्रृंगार लहरी। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मावत की। अगर हम रसविलास की बात करें तो यह देव की रचना है। विज्ञान गीता केशव दास की रचना है। और श्रृंगार लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है। अगला है हमारा, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन बी, देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन सी, अयोध्या सिंह। या फिर ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत ही फेमस रचना है, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चितंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चाँद, पल्लव किस कवि की रचनाएं हैं? ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन बी, अज्ञेय। ऑप्शन सी, केदारनाथ अग्रवाल। या फिर ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए, खूंटियों पर टंगे लोग। ऑप्शन बी, जंगल का दर्द। ऑप्शन सी, क्या कहकर पुकारूं। या फिर ऑप्शन डी, गर्म हवाएं। क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खूंटियों पर टंगे लोग। कब दिया गया था? 1983 में। अगला है, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए, यमक अलंकार। ऑप्शन बी, अतिशयोक्त अलंकार। ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। या फिर ऑप्शन डी, उपमा अलंकार।
तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमक अलंकार। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। आपको बताना है दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन बी विस्मयाद बोधक अव्यय, ऑप्शन सी संबंध बोधक अव्यय या फिर ऑप्शन डी निपात। क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नाश शब्द का सही अर्थ वाला शब्द है। आपको यहाँ पे बताना है नाश शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए तबाही, ऑप्शन बी उत्कर्ष, ऑप्शन सी उत्थान या फिर ऑप्शन डी नवीन। क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तबाही। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के ... में लगते हैं। आपको यहाँ बताना है कि उपसर्ग प्रारंभ में लगता है या अंत में लगता है, कहाँ लगता है। ऑप्शन ए अंत में, ऑप्शन बी आरंभ में, ऑप्शन सी क्रिया में या फिर ऑप्शन डी आठ में। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आरंभ में। उत्तर शब्द के आरंभ में लगते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। ऑप्शन ए चिकनाहट, ऑप्शन बी चांदनी, ऑप्शन सी खटास या फिर ऑप्शन डी बखूबी। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बखूबी। ये हमारा इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। ठीक है। अगर हम चिकनाहट की बात करें तो इसमें आहट प्रत्यय है, चांदनी में ए प्रत्यय है और खटास में आस प्रत्यय है, लेकिन बखूबी में कोई भी प्रत्यय नहीं है बल्कि बा उपसर्ग लगा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कपोत शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए गाल, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी काम या फिर ऑप्शन डी काज। क्या हो जाएगा? इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कबूतर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा संयोग का विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए वियोग, ऑप्शन बी अवशेष, ऑप्शन सी दुरुपयोग या फिर ऑप्शन डी मिलन। यहाँ पे आपको बताना है संयोग का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वियोग। क्या हो जाएगा? वियोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उल्लास का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए उत प्लस लास, ऑप्शन बी उल प्लस लास, ऑप्शन सी उल प्लस आस या फिर ऑप्शन डी उल प्लस आलास। क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत प्लस आलास। अगर हम यहाँ पे संधि की बात करें तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है हमारा पतन का अर्थ क्या हो पतन का अर्थ होगा। ऑप्शन ए पत्ता, ऑप्शन बी गिरना, ऑप्शन सी पुत्र या फिर ऑप्शन डी घर। क्या हो जाएगा? पतन का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी गिरना। ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।